नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह लगभग तय हो चुका है कि किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है। न तो सरकार इसे खींचने जा रही है और न ही किसान इसको आगे ले जाना चाहते हैं। सरकार की पेंच उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में फंसी हुई है। अगर किसान नहीं उठे तो कहीं उसे सिंहासन से न उठना पड़ जाए यूपी में, उत्तराखंड में। और किसानों को लग रहा है कि अगर अभी केंद्र के कान उमेट कर काम नहीं बनाया तो 3 साल और बैठना पड़ेगा। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के बाद पता नहीं क्या समीकरण बने, लेकिन ज्यादा मजबूरी में है भारत की सरकार, भाजपा। वो चाहती है कि अगर किसानों की बात माननी है तो 2-4 दिनों में मानकर उन्हें दिल्ली से विदा किया जाए, क्योंकि अगर देर की तो किसानों के आगे झुकने के बावजूद उसे यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अभी कम से कम वो प्रचार में कह सकती है कि उसने किसानों के लिए अपना हट छोड़ दिया, अपने आप को उदार बता सकती है और मोदी को विनम्र। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे मौका तो जरूर मिलेगा। बीजेपी बस इतने के लिए ही किसानों के सामने अपना गमछा बिछा रही है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। हालांकि अल्लाह से बहुत चिढ़ते हैं बीजेपी वाले। ताबड़तोड़ बैठक होने लगी। आपको याद होगा 7 दिसंबर को सरकार ने 5 बिंदुओं पर सहमति का एक प्रस्ताव किसानों के पास भेजा था, लेकिन किसानों को इसमें से कई बिंदुओं पर बातें उलझी हुई नजर आ रही थी। मसलन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने से पहले आंदोलन वापस लेने की शर्त रखी गई थी कि बाद में देखेंगे। एमएसपी पर गठित होने वाली कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा की भागीदारी का जिक्र नहीं था। मुआवजे को लेकर भी फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इन सब मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जवाब आने के बाद केंद्र सरकार ने फौरन उन पर विचार किया और अपनी तरफ से जवाब तैयार कर लिया। यह सारा काम 12 घंटों में हो गया। इस जवाब को संयुक्त किसान मोर्चा के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही अगले दिन सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यों की बैठक रख दी गई। दिल्ली में लगातार मोर्चे की हाई पावर कमेटी के 5 सदस्यों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किसान आंदोलन खत्म करने के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा, इसके पहले नहीं होगा। अब जरा उस नए प्रस्ताव को ठीक से समझ लीजिए जो केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा है और जिस पर बात चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी की गारंटी का। सरकार ने किसानों की यह बात मान ली है कि एमएसपी कमेटी में केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि होंगे, लेकिन मोर्चे की मांग है कि इस कमेटी में उन किसान नेताओं को हरगिज न रखा जाए जो शुरू से ही किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा पर छोड़ा जाए कि वो कमेटी में अपनी तरफ से किसे भेजना चाहेंगे। कमेटी 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी। यह कमेटी उन रास्तों का लेखा जोखा रखेगी जिसके जरिए किसानों को एमएसपी सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल जो राज्य जिस एमएसपी पर जितनी खरीद कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे, इसको छेड़ा नहीं जाएगा, जारी रखा जाएगा। नंबर 2, सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस होंगे। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां केंद्र सरकार खुद चिट्ठी लिखेगी। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने तो इसके लिए सहमति भी दे दी है कि अगर आंदोलन वापस लेता है मुकदमे वापस लेंगे। रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने जो मुकदमे किए हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी अपनी तरफ से। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही घर चले गए तो आंदोलन वापसी के बाद केस भुगतने पड़ेंगे। पहले भी हरियाणा में जाट आंदोलन और मध्य प्रदेश के मंदसौर गोलीकांड में ऐसा हो चुका है, किसानों को सजा तक हुई है। तीसरा मुद्दा था मुआवजे का। आंदोलन में शहीद हुए लगभग 700 से ज्यादा किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं। हालांकि एसकेएम की मांग है कि इसमें पंजाब मॉडल को ही अपनाया जाए, जिसमें किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है।
अभी नौकरी वाले मुद्दे पर बात नहीं बनी है, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पंजाब की तरह मुआवजा देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बड़ा मुद्दा नए बिजली कानून का था। मतलब बिजली कंपनियां तो पूरी कीमत वसूल करेंगी इस बिल के हिसाब से, हर तरह की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और इसकी जगह जो भी छूट मिलेगी वो खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, जैसे गैस सिलेंडर पर अभी होता है, रसोई गैस वाले पर। यह कानून बना तो किसानों के साथ ही आम लोगों को भी ज्यादा बिल देना पड़ेगा। दिल्ली वालों सोच लो। तय हुआ है कि बिजली बिल के किसानों पर असर डालने वाले प्रावधानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी, उससे पहले इसको संसद में पेश नहीं किया जाएगा। एक पेच यह फंस रहा है कि केंद्र सरकार ने इसमें स्टेक होल्डर्स की राय लेने की बात कही थी, लेकिन एसकेएम इस पर सहमत नहीं है। एक और मुद्दा था पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने का। इस पर तय हुआ है कि केंद्र सरकार के कानून की धारा 15 में जुर्माने के प्रावधान से किसान मुक्त होंगे। जिन 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार उन्हें वापस ले ही चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद उनकी वापसी पर राष्ट्रपति भी तत्काल मुहर लगा चुके हैं। इसके बाद से किसान संगठनों पर भी आंदोलन वापस लेने का दबाव बना हुआ है, आप इसे समझते हैं। अब देखिए कि इन मुद्दों पर अंतिम सहमति की सूरत में पंजाब के 32 में से ज्यादातर किसान संगठन घर वापस लौटने को तैयार हैं, राजी हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी संकेत दिए हैं कि अगर सरकार किसानों की मांगों पर बीच का रास्ता निकालने को तैयार है, वो मानती है हमारी मांग, तो किसान भी अंतहीन समय तक बैठा नहीं रहेगा ऐसे सड़क पर। बाकी के किसान नेता भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़नी हो, बलवंत सिंह राजेवाल हो, योगेंद्र यादव हो या युद्धवीर सिंह हो। दूसरी तरफ मोदी सरकार चाहती है कि जब यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो कम से कम उसके पास लोगों को यह कहने का मौका मिले चुनाव में कि उसने किसानों को लेकर बड़ा दिल दिखाया। यह अलग बात है कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत का कलंक भी इसी सरकार के दामन पर चिपका हुआ है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके लिए प्रचार तक करना मुश्किल हो रहा है भाजपा के लिए। जाट बुरी तरीके से नाराज हो चुके हैं, गुर्जर नाराज हैं, उधर पूर्वांचल में राजभर टूट चुके हैं, पटेलों में भी फूट पड़ चुकी है, निषाद भी अलग हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सामने अड़े रहने का कोई विकल्प बचा नहीं था। किसानों ने इसी दिन के लिए अपनी ताकत लगाई थी जिससे सरकार को समझौते की मेज पर लाया जा सके। आखिरकार मोदी किसानों के ट्रैप में फंसे और उन्हें हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि हमें आपकी मांगे मंजूर हैं, आप अब हम पर मेहरबानी कीजिए, हमें चुनाव लड़ने लायक छोड़ दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए और लाइक कर लीजिए। नमस्कार।